इनको रोकेगी महँगाई, इनको रोकेगी जनता की आह, तकलीफ़ें, जो इन्होंने तमाम महँगाई कर दी, डीज़ल ₹100 पार कर दिया, पेट्रोल ₹100 पार कर दिया, गैस का सिलेंडर ₹1000 कर दिया। जो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापार खत्म हो गए, नौकरियाँ खत्म हो गई। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 30 विधानसभा बिलारी के विधायक फ़हीम इरफान साहब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। शुक्रिया। कैसे रोक पाओगे भाजपा का ये जो विजय रथ है बहुत बड़ा 350 पार का दावा कर रहे हैं, किस तरीक़ा से रोक पाओगे? इनको रोकेगी महँगाई, इनको रोकेगी जनता की आह, तकलीफ़ें, जो इन्होंने तमाम महँगाई कर दी, डीज़ल ₹100 पार कर दिया, पेट्रोल ₹100 पार कर दिया, गैस का सिलेंडर ₹1000 कर दिया। जो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापार खत्म हो गए, नौकरियाँ खत्म हो गई, पेंशन बंद कर दी। आज पूरी तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश इनको हटाने के लिए तैयार है। इन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति की थी, अब लोगों को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को कारोबार चाहिए। जो डीएपी महँगी कर दी, खाद महँगा कर दिया, सीमेंट महँगा कर दिया, रोड़ी महँगी कर दी, बजरी महँगा कर दिया, बजर फुट महँगा कर दिया। हद तो ये हो गई कि कोरोना काल में अगर धोखे से कोई अस्पताल चला गया तो वो वापस नहीं आया ज़िंदा। लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। अब लोग इन्हें नहीं चाहते। लोग समाजवादी पार्टी को चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को चाहते हैं। लोग 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं, लोग पेंशन चाहते हैं और ईमानदारी की, सच्चाई की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि जो है आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा मुस्लिमवादी हुआ था, तो हम हिंदूवादी क्यों ना करें? धर्म आस्था का नाम है, ये सब ज़माने ख़त्म हो गए अब। अब लोगों को पता है कोरोना काल में इन्होंने काँवड़ यात्रा बंद करा दी, कोरोना काल में भगवान शिव का मंदिर बंद करा दिया, कोरोना काल में भगवान राम का मंदिर बंद करा दिया, कोरोना काल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बंद करा दिया, कोरोना काल में बाबा साहब का जन्म दिन बंद करा दिया। तो हकीकत तो ये है कि इन्होंने धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को ये पता ही नहीं कि हिंदू और मुसलमान मिल-जुल के रहते हैं। अरे खून उनका भी लाल है, खून हमारा भी लाल है। धर्म के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हो? आओ ना, मोटरसाइकिल की कीमत 45,000 रुपए होती थी, आज 1 लाख रुपए हो गई। तो हमें तो महँगाई कम चाहिए। जो तेल सरसों का तेल है, अब की बार जो 350 पार का नारा लगा रहे हैं, ये नारा इनका नहीं है। इन्होंने 200 पार कर दिया सरसों का तेल, अब की बार 350 पार करेंगे। ये है इनका नारा। और रही बात धर्म के नाम पर, लोग समझ चुके हैं। अब लोग सम्मान चाहते हैं, ईमानदारी से ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। 2 साल के कोरोना काल में पूरा उत्तर प्रदेश बहुत पीछे चला गया। अब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, आपने बाबा साहब की बात करी, तो बाबा साहब का नाम चुनाव के समय पे याद क्यों आता है? जब हम सरकार में भी नहीं थे तब भी हमने बाबा साहब के लिए, आपने देखा होगा, लगातार काम किए हैं। पूरी विधानसभा बिलारी के अंदर जो हमसे हो सका है, हमने बाबा साहब के तमाम पार्क पर। आपकी सरकार ने, जैसे कि बहन जी ने जो है अपनी सरकार में संभल का नाम भीमनगर रखा था, लेकिन आपकी सरकार में जो है वो बदल कर संभल कर दिया गया, क्या कारण रहा? देखिए, इन सब चीज़ों पे यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके के क्वेश्चन हो। आज यहाँ पर बाबा साहब की वजह से ही हम लोग ज़िंदा हैं। उन्होंने अगर संविधान ना बनाया होता तो हम शायद इस लायक ना होते। बाबा साहब ने जीने का अधिकार सिखाया और बाबा साहब ने ये कहा कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो जब इन्होंने शिक्षा का अधिकार छीन लिया, 2 साल स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हमारे, तो हकीकत तो ये है कि जब कॉलेज स्कूल बंद हो गए तो बच्चे और बच्चियाँ कहाँ से रोज़गार पाएँगे? कहाँ से ये आगे बढ़ेंगे? हकीकत तो ये संविधान को कुचलने की साजिश है। संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। हम संविधान ख़त्म नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर बाबा साहब को अपने दिलों में ज़िंदा रखते हैं और आने वाले टाइम में इनका तख्ता पलट देंगे, संविधान को भी बचाएँगे और अपनी सरकार भी बनाएँगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि अभी भाजपा से इस्तीफा दिया है और जो समाजवादी पार्टी में 14 तारीख को ज्वाइन होने की बात की है, लेकिन उन पर जो है मुकदमा हो गया 2014 में विवादित बयान देने के कारण। इनको तो जब डर लगता है तो ये जेल में डाल देते हैं। आज़म खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है, वो बच्चे और बच्चियों को कलम देना चाहते थे। वो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनकी यही तो खता है, बताइए इसके अलावा क्या खता है? उन पे बकरी चोर, किताब चोर के मुकदमे लगा दिए। तो इससे अब डरने वाली नहीं है अवाम। ये जितने मौर्य साहब जैसे लोगों पे और आज़म खान जैसे लोगों पे मुकदमे लगाकर जेल में डालेंगे, उतना ही आवाम को ये पता चल चुका है कि ये बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग बटन दबाएँगे। मौर्य जी को देखिए, कैसे ये बचा तो पाएंगे? आवाम सब देख रही है। अभी क्यों उनके ऊपर मुकदमे लग गए? जब कल तक भाजपा में थे तो कोई मुकदमा नहीं था। अब भाजपा से उन्हें खराब लगने लगा तो भाजपा वाले उन पे मुकदमा लगाने लगे। तो फिर एक तो तरीके से दोहरी मानसिकता नहीं दिखाई देने लगी। तो अब आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी, बहुत बेवकूफ़ बना लिया आपने। सरकार हमारी बनने वाली है, जाँच होगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसको जो है, क्योंकि ये तो दोषी है नहीं, लेकिन जिस लोगों ने भी ये काम किया है, ये देखिएगा आप कानूनी प्रक्रिया के तहत इन लोगों का जिस तरीके से भी कानून को सज़ा देगा। मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मौर्य साहब को तो सज़ा खुद भाजपा देना चाह रही है, लेकिन अवाम इनको सज़ा देगी और इनका तख्ता पलट देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो उस्मान चचा जी भी हैं,
उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारी तरफ भी जो है तवज्जो दी और मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे ज्वलंत मुद्दे उठाता है और जनता की आवाज़ की बात करता है, देहात क्षेत्रों की बात करता है। चाचा क्या कारण रहेगा समाजवादी पार्टी के जीतने का? सबसे पहले आप ये बताएँ। मैं इसे केवल समाजवादी पार्टी की जीत का नाम नहीं देना चाहता। मैं समाजवादी सोच के साथ जितने भी इस उत्तर प्रदेश की लोग और आवाम जुड़ी है, उस तमाम को और उन तमाम पार्टियों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने अब तक की सारी परंपराओं को तोड़कर इस समाजवादी के नेतृत्व में बने हुए गठबंधन की तरफ आने की बात की है। और इसी गठबंधन के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार चली है, उसकी जो विकास विरोधी नीति है, मजहबी नफरत फैलाने की नीति है, उसकी दलितों के, महिलाओं के साथ, तमाम पिछड़ों के साथ उनका आरक्षण खाने की नीति है, अत्याचार करने की नीति है, किसी के साथ भी इंसाफ की नीति नहीं है, किसानों के साथ भी अत्याचार की नीति है और अपराधियों को संरक्षण देने की नीति है, धर्म के आधार पर भेद करने की नीति है। उसका जवाब इनको उत्तर प्रदेश की जनता देने के लिए तैयार है, इनका पूरी तरह से सफाया होने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी रही। सर कितनी सच्चाई है इसमें? जहां तक कहा जाता है, मैं कहा जाता के लफ्ज से सहमत हूं। मैं इन शब्दों से सहमत हूं कि उन्होंने तमाम तरह की मीडिया को जो खरीद रखा है, उससे वो सब कुछ झूठ का जाप करवाते हैं। प्रधानमंत्री जी के आप खुद बयान देख सकते हैं, वो खुद कहते हैं कि बोले जाओ, झूठ बोले जाओ, झूठ बोले जाओ, क्योंकि वो खुद झूठ बोलते हैं। और कमाल ताज्जुब है, अक्सर नेता लोग वोट लेने से पहले थोड़ा बहुत सब बोल देते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो जीतने के बाद भी लगातार झूठ ही बोलते रहते हैं। और इतना बड़ा जखीरा उनके पास है झूठ का, क्या वो झूठ दोबारा नहीं बोलते? एक बार झूठ बोलने के बाद हर बार नया बोलते हैं। इसी तरह से कपड़ों का उनके पास जखीरा है कि वो एक सूट एक बार अगर पहन ले तो दोबारा नहीं पहनते, हत्ता के एक एक दिन में 6-6 सूट पहनते हैं। मैं अपनी इस पूरी आवाम को, जो इस भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए, उनके झूठ को, उनकी इस नफरत को दफन करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तैयार हुई है, इस गठबंधन की मदद कर रही है, मैं तो उस आवाम को भी मुबारकबाद दूंगा और आपसे मुलाकात करना चाहूंगा उस 10 मार्च के बाद कि जब यह प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका होगा, सरकार बदल चुकी होगी और यकीनन विकास की बात होगी, विनाश की नहीं होगी, नफरत की नहीं होगी, प्यार मोहब्बत की बात उस वक्त होगी। भाजपा का 350 पार का दावा है, आपका कितना? जहां तक उनके दावे का ताल्लुक है, दावा तो कुछ भी किया जा सकता है, अगर उसके दावे के साथ कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो दावा बेकार माना जाता है। और सबसे बड़ा सबूत है उनका कोई भी रैली जो सरकार की पूरी मदद से हुई, उनके तमाम विंग की मदद से हुई, पैसे देकर भी हुई, किसी भी अखिलेश जी की एक यात्रा की, किसी एक नुक्कड़ सभा के मुकाबले की भी कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। और आज उन्हें कायदा कानून बनाना पड़ा। क्या आचार संहिता लग गई है, चुनाव का प्रोग्राम का ऐलान हो गया है, हम अपनी भी खत्म करते हैं और किसी दूसरे की भी नहीं होने देंगे। यह सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा दावा इस बात का है कि हवा समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं है। बकवास करने के लिए वो कुछ भी कहते रहे, अपने चैनलों से, पेड वर्करों से कुछ भी कहलवाते रहे, क्योंकि उन्हें कोई दर्द नहीं है। उन्होंने अब तक 7,000 करोड़ रुपया अपने केवल प्रचार पर खर्च किया है। इस आखिरी 30 दिन में 300 करोड़ रुपया माननीय योगी जी ने खर्च किया है। तो प्रचार के लिए पैसा है, लेकिन इस आवाम का दुख दर्द दूर करने के लिए पैसा नहीं है। 6,000 करोड़ का जहाज खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन इस आवाम के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने का पैसा उनके पास नहीं है। उनके पास पैसा है ट्रंप का स्वागत करने के लिए, लेकिन लोगों को बिजली फ्री देने के लिए नहीं है। उसका रेट लगातार बढ़ाने के लिए पैसा है, घटाने के लिए पैसा नहीं है। किसानों की बात सुनने के लिए पैसा नहीं है उनके पास। अगर इंसाफ की भी बात करते हैं तो जो किसानों को कुचलने वाला है, अपनी कार से रौंदने वाला है, उसको जेल में डालने का वक्त नहीं है। उनके लिए इंसाफ नहीं है। जबकि फ्रांस की क्रांति सब लोग पढ़ते हैं, एकमात्र वहां के राजा की बेटी ने एक आंदोलनकारी को
अपनी बुग्गी से कुचल दिया था और फ्रांस की क्रांति हो गई थी, सारी दुनिया उससे सबक लेती है। यहां तो एक मंत्री के पुत्र ने कई लोगों को, 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, 4 की उसकी कार जिम्मेदार है, फायरिंग का जिम्मेदार है, लेकिन उसको भी बचाने का प्रयास है और उसके पिता को लगातार उसमें रखा जा रहा है मंत्रिमंडल में। ये इस सब चीज का जवाब अपने आप जनता देगी और मैं तो पूरी जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना रुख बदल दिया है, पुरानी परंपराओं को तोड़कर वो 350 के पार उनको नहीं बल्कि इस गठबंधन को पहुंचा रहे हैं। ये साबित करेगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के 30 विधानसभा क्षेत्र बिलारी से विधायक और उनके चचा उस्मान जी। बने रहिए न्यूज़ 94 हिंदी के साथ। धन्यवाद।